Hello students, so let us start with a new topic, that is different types of pupae found in insects. So what is a pupa? It is a resting and an inactive stage in all the holometabolous insects. Holometabolous insects कौन से होते हैं जिनमें कि एग से लार्वल स्टेज बनती है एंड लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है एंड देन प्यूपा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फुल्ली मैच्योर adult. So pupa is an resting and inactive stage in these insects. During this stage, the insect is incapable of feeding and is a quiescent stage. So this during the transitional stage, this stage, the larval characters are destroyed and new characters are created. And this phenomena is known as histogenesis and histolysis. So this is a phenomena in which the larval characters are break down and the new characters are formed that will be ultimately the characters of the adult. So we have different types of pupae. Now, based pupa, as we have already told you, it is a non-feeding and an inactive stage between the larva and adult. So, their types are based on two main categories. So, first of all, there is a differentiation, or there is a difference between a type of pupa on the basis of presence and absence of mandibles. So, if there are functional mandibles, it is a dicticious pupa, and second is the adacticious pupa. Second categorization will be on the basis of appendages that are free or they are glued to the body. So first of all, in case of dicticious pupa, which was a part of this kind of on the basis of the mandibles, so here there is a presence of articulated mandibles. So the lacewing and scorpion flies pupa belongs to this category. However, in case of adacticious pupa, there is an absence of articulated mandibles. So very common example is the pupa of ladybird beetle. Now the main type of pupae that comes under the adacticious pupa are the obtect pupa, exarate pupa and coarctate pupa. So first of all, let us start with an obtect type of pupa. So it is very simple. Obtect pupa के अंदर आपको क्या दिखेगा, जितने भी अपेंडेजेस प्यूपा के होंगे जैसे कि एंटीना, लेग्स, विंग पैड्स, ये सारे अपेंडेजेस जो होंगे ये बॉडी से ग्लूड होंगे. सो ये ग्लू कैसे लगेगी? इट इज़ अ सिक्रीशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लास्ट लार्वल मोल्ड. जो फॉर एग्जांपल अगर L4 से L5 लास्ट मोल्ड था तो उस मोल्ड के टाइम पे जो सिक्रीशन सिक्रीट करी जाएगी उस सिक्रीशन की वजह से ये सारी अपेंडेजेस ग्लूड हो जाएंगी बॉडी के सरफेस के साथ. सो जितने भी मौत के प्यूपा आते हैं उसके अंदर वो ऑप्टेक्ट प्यूपा के एग्जाम्पल के अंडर आएंगे. सो इस ऑप्टेक्ट प्यूपा के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के कैटेगराइजेशन होती है. एक हम कहते हैं क्राइसेलिस. सो क्राइसेलिस इज अ काइंड ऑफ, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इट इज अ नेकेड प्यूपा. इट इज अ नेकेड ऑप्टेक्ट प्यूपा, बटरफ्लाई का प्यूपा होगा. अगर आप इसकी शेप देख रहे हो तो इट इज एन एंगुलर, ये एंगल एक एंगल पे प्रेजेंट है. इट इज एन एंगुलर एंड इट विल बी ऑफ डिफरेंटली कलर्ड, अट्रैक्टिव कलरफुल होगा. एंड अगर आप यहाँ पे फिगर में देखो तो प्यूपा इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ हुक विच इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ एब्डोमेन. तो एब्डोमेन पे हुक प्रेजेंट होगी जहाँ पे कि जिस जिस एरिया को हम क्रीमास्टर भी बोलते हैं उसके थ्रू ये अटैचमेंट यहाँ पे आपको शो करेगा. ये वाली अटैचमेंट जो है ये है. सो इसके अलावा द मिडिल पार्ट, जो इस पूरे प्यूपा का जो मिडिल पार्ट होता है ये भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड्स. सो ये जो सिल्क थ्रेड्स होती हैं इनको हम गर्डल भी बोलते हैं जिनसे अटैचमेंट होती है. सो बेसिकली ये इस क्राइसेलिस क्या होगा, क्राइसेलिस इज अ नेकेड ऑप्टेक्ट प्यूपा जिसकी अटैचमेंट यहाँ पे रहेगी सबस्ट्रेटम के साथ, यहाँ पे एब्डोमिनल टिप के थ्रू, क्रीमास्टर के थ्रू. एंड सेकेंडली सेंटर में सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ गर्डल. सेकेंड टाइप ऑप्टेक्ट के अंदर आती है, इट इज अ टम्बलर प्यूपा. सो टम्बलर प्यूपा इट इज अ प्यूपा ऑफ मॉस्किटोज. सो ये ऑप्टेक्ट टाइप की ही कैटेगराइजेशन के अंदर आता है. अगर आप इसकी इमेज को व्यू कर पा रहे हो तो ये कॉमा शेप
कॉमा शेप जो है ये इसकी शेप है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं होंगी। इट हैज़ रूडिमेंट्री अपेंडेजेस। सो रूडिमेंट्री अपेंडेजेस होंगी। इसके अलावा ये पानी के सरफेस के साथ लार्वा जो है आपको नीचे फिक्स दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे ब्रीदिंग के लिए ट्रम्पेट्स प्रेजेंट होते हैं हेड के ऊपर सिफेलिक एंड पे, एंड एनस वाली साइड पे एनल पैडल्स प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन की एंड में। आप इसको जब भी लिविंग स्पेसिमेन देखोगे तो एब्डोमेन आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा, जर्की मूवमेंट्स जो हैं ये मूवमेंट्स किसकी वजह से होते हैं, इन पैडल्स की वजह से होते हैं। टम्बलर प्यूपा इज वेरी एक्टिव एज कंपेयर टू द क्राइसेलिस। ये बिल्कुल आपको इनएक्टिव स्टेज दिखेगी, ये बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करता। ऑप्टेक्ट के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, क्राइसेलिस एंड tumbler. So let us move to the second type of pupa, which is the exarate pupa. ऑप्टेक्ट में सारी अपेंडेजेस बॉडी के साथ ग्लू रहेंगी, लेकिन एक्सरेट के अंदर जो है सारी अपेंडेजेस जैसे एंटीना, लेग्स, विंग पैड्स जो होंगे वो ग्लूड नहीं रहेंगे। तो आपको यहाँ पे इस प्यूपा में अगर आप फिगर देख पा रहे हो, सारी अपेंडेजेस बॉडी से आपको फ्री दिखेंगी। जितने भी हमारे ओलिगोपॉड के लार्वा होते हैं जो बीटल्स के होते हैं, अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू फॉर्म दी एक्सरेट प्यूपा। एंड इस तरीके का प्यूपा जो है वो आपको दिख रहा है, ये पेल कलर का है एंड सॉफ्ट बॉडीड होगा। नॉर्मली ये आपको जो एग्जाम्पल शो किया हुआ है ये राइनोसेरोस बीटल का pupa है, which is the exarate. Exarate means all the appendages are free from the body, they are not glued to the body. थर्ड टाइप में हम चलते हैं। थर्ड टाइप में हमारे पास आता है कॉकटेट प्यूपा। ना कॉकटेट प्यूपा एक बहुत ही सिंपल फिनोमिना है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको इस तरीके का केस दिखेगा जो आप यहाँ पे देख रहे हो। बैरल शेप आपको इस तरीके की एक बॉडी दिखेगी, प्यूपल केस जिसको बोलते हैं। ये स्मूथ होती है और इसमें आपको कोई भी अपेंडेज नहीं दिख रही है, ये आपको एक पूरा बैरल दिखेगा। लेकिन अगर हम इस बैरल को ओपन करेंगे इस तरीके से, इस फिगर के अंदर, तो बैरल को ओपन करके देखेंगे तो अंदर हमें क्या दिखेगा, एक्सरेट टाइप का प्यूपा। तो इस तरीके का प्यूपा जिसके अंदर की बाहर एक लास्ट लावर जो स्किन थी वो टैन करके हार्ड बन जाती है, जो हार्ड हो जाती है, और उसके अंदर अगर एक्सरेट प्यूपा होता है तो इसको हम प्यूपेरियम कहते हैं। इस स्किन को जो आउटर हार्ड लेयर है इसको हम प्यूपेरियम बोलेंगे, और इसके अंदर एक्सरेट प्यूपा होगा। इस तरीके का प्यूपा कि जब आउटर केस जो है वो प्यूपेरियम होता है और अंदर एक्सरेट होता है, इस तरीके को हम बोलते हैं कॉकटेट प्यूपा। तो जो भी हमारा हाउस फ्लाई का प्यूपा होता है, जो नॉर्मल हाउस फ्लाई होती है, उसका प्यूपा हमारा कॉकटेट टाइप का होता है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्यूपा। ऑप्टेक्ट जिसमें कि सारी अपेंडेजेस ग्लूड रहेंगी, एक्सरेट जिसमें कि सारी अपेंडेजेस फ्री रहेंगी, कॉकटेट जिसमें कि एक्सरेट प्यूपा के आसपास एक प्यूपेरियम केस बन जाता है जो कि लास्ट लार्वन स्किन से टैनिंग के थ्रू बनता है। ये फिगर आपको शो कर रही है हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल है। दीज आर दी एग्स। एग्स के बाद ये इसका एपोडस लार्वा बना, एंड देन ये इसका कॉकटेट प्यूपा, एंड दिस इज द एडल्ट हाउस फ्लाई, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। एंड ये एक कोकून है, ये ऑप्टेक्ट टाइप का एग्जाम्पल है। हम कोकून सिल्क मॉथ के अंदर बोलते हैं। ये सिल्कन थ्रेड के थ्रू कैटरपिलर अपने आसपास जो है थ्रेड रियर करता है, रील बनाता है। ये इसको हम कोकून बोलते हैं, ये ऑप्टेक्ट में आएगा, ये कॉकटेट में नहीं है। इट इज एन ऑप्टेक्ट प्यूपा which is enclosed by the protective silk threads or a cocoon. This is all about the types of pupae in insects.